प्यारे स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से टेक्नीशियन के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने रोना धोना स्टार्ट किया कि भैया 85 90 कितने नंबर लेके आऊं, 92.6 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस चीज की अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे हर एग्जाम में यही होने वाला है। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सब लोगों के साथ है मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट वीडियो जरूर से देखिएगा। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना कट ऑफ, ये कट ऑफ बहुत कम जा सकती है, लेकिन उसके लिए करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, बड़े हो छोटे हो, सारे के सारे टीचर्स, इंजीनियर एस के झा, नवीन सर, एमजी मनीष, गुरु गुलशन सर, सारे के सारे टीचर्स की मीटिंग में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे बात हुई, जो मैं आज आप लोगों के साथ रखने वाला हूं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, अगर यह चीज नहीं हुई ना, तो एक इंसान के पास तो इस तरीके से 4-4 ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे, एक इंसान के पास 6-6 ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे, और एक इंसान को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अभी एएलपी टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है ना, अगर ये साथ में वैकेंसी होती तो 33,000 बच्चों का सिलेक्शन होता, लेकिन ये अलग अलग वैकेंसी हो रही है, और 1:1 में जिस तरीके से स्टूडेंट उठाए गए हैं, और अगर वेटिंग नहीं हुई तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी सीटें खाली भी जाएंगी। और ये जो 14,298 पोस्ट टेक्नीशियन की रिजल्ट आ चुके हैं ना, इसमें से मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 7 से 10,000 बच्चा एएलपी में सिलेक्शन लेगा ही लेगा, चाहे आपसे कोई कुछ भी कितना कहता रहे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको अभी प्रूफ करके सुनाता हूं, और आप लोगों को यह भी दिखाता हूं कि किस तरीके से इसी एग्जाम, जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, इसी एग्जाम की कट ऑफ 70 रह सकती थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां चल रही हैं, जिसको सुधार की आवश्यकता है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी जितने भी बड़े टीचर्स हैं, उन्होंने ये बातें रखी हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कल मीटिंग में हुआ कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसी एक साथ मिलकर आनी चाहिए। इस पर आप सभी लोग अपनी आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, अपनी राय तो आप कमेंट में देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसका फायदा बताता हूं कि अगर एएलपी टेक्नीशियन एक साथ आती है तो आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, और अगर ये अलग अलग आ रही है तो कितना नुकसान होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर एएलपी और टेक्नीशियन, यहां पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ये एएलपी एंड टेक जो है वो डिफरेंट आ रही है, यानी कि अलग अलग आ रही है। ठीक है, ये अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, और अगर ये साथ में आ रही है, तब आप देखिए क्या होने वाला है। मान लेते हैं सेम केस है अभी वाली वैकेंसी का, तो अभी 14,298 जो पोस्ट थी टोटल, वो टेक्नीशियन की थी। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के पास जो एएलपी की वैकेंसीज है वो 18,799 है। एक बार जरा ध्यान से देख लेना, इन टोटल सीटों को करोगे तो लगभग 33,000 के आसपास ये पोस्ट आएंगी। अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, यही सीट्स जो हैं, इसी की कट ऑफ जो अभी आप लोगों को इसकी 14,298 की कट ऑफ देखने को मिली है ना, 80, 85, 90, इवन पीसीएम में तो 92 तक पे सिलेक्शन नहीं हुए। कितने पे? 92 पे भी, 92.6 पे भी सिलेक्शन नहीं हुए। अब मेरे प्यारे बच्चे आप बात सुनो, मैं मान लेता हूं, सिर्फ मान लेता हूं कि 10 लाख लोग पेपर दिए। कितने? 10 लाख मान लेते हैं, सिर्फ दिए 1 करोड़ ही होंगे, लेकिन चलो एक मान के चल रहे हैं। अगर ये 10 लाख लोगों ने पेपर दिया, अगर ये वैकेंसी साथ में होती, ये दोनों की दोनों वैकेंसी साथ में होती, तो होता क्या, हर बंदे को एक ही सीट अलॉट होती। लेकिन अभी क्या होने वाला है आप वो देखिए, ये बच्चा यहां पे सिलेक्शन ले लिया है, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, होगा ही नहीं। मैं खुद होता इनकी जगह तो मेरे मन में भी नहीं होता, क्योंकि आदमी इतनी रील्स देखता है, इतने लोगों को सुनता है, कोई कहता है एएलपी बेस्ट है, कोई कहता है टेक्नीशियन बेस्ट है। अगर किसी इंसान को टेक्नीशियन केरला में मिल रहा है और वो पटना का रहने वाला है, उसको एएलपी पटना में मिल रहा है और उसने पटना से एएलपी का फॉर्म फिल किया, आप बताइए कि क्यों वो वहां जॉब करने जाएगा, वो अपने यहां पे जॉब करेगा ना। इसका सेम केस उल्टा भी है, अगर किसी को टेक्नीशियन अपने घर में मिल रहा है और एएलपी दूर मिल रहा है, तो वो क्यों एएलपी करने जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये देखिए, जब हमारे पास सेम ग्रेड पे की पोस्ट है, सेम टेक्निकल पोस्ट है, तो बच्चा ये पूछता है कि, और देखिए दूसरी चीजें, एक चीज से फायदा नहीं है, चलो पहले एक फायदा देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फायदे पे बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप देखिए, ये 14,298 पोस्ट, इन 10 लाख लोगों में से 14,000 की नौकरी लगी। ठीक है, अब पहले एक बात ध्यान से देख लीजिए, इन 10 लाख लोगों में से जितने भी लोगों ने पेपर दिया, हम देख लेते हैं कि ऊपर के जो लड़के थे, यहां से देख लीजिए एक बार, मैं कह रहा हूं कि ऊपर के जो 15,000 बच्चे थे वो 80 प्लस वाले थे। कितने प्लस वाले थे? 80 प्लस वाले बच्चे जो थे 15 के थे।
ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वहीं यहां पे 75 प्लस वाले जो बच्चे थे वो भी 15,000 प्लस थे, समझ रहे हो। इसके बाद मैंने कहा कि भाई यहां पे 73 प्लस वाले जो बच्चे थे वो लगभग 3,000 थे। अब आप बताइए, ये वैकेंसी अगर साथ में होती तो इन 15,000 बच्चों में तो इनका सिलेक्शन होता ही 80 वालों का, जो अभी पूरी तरीके से हो चुका है टेक्नीशियन के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो बच्चा है 75 वाला, 73 वाला, जिसका अभी सिलेक्शन रह गया है, उस बच्चे का भी सिलेक्शन होता अगर ये साथ में होती। क्यों? क्योंकि एक ही सीट अलॉट होती, या तो टेक्नीशियन मिलेगा या एएलपी मिलेगा। तो अगर किसी के 80 नंबर है और उसकी पहली प्रायोरिटी एएलपी है तो उसको एएलपी मिल जाएगा ना, तो टेक्नीशियन में दूसरे बच्चे को चांस मिल जाएगा। अगर किसी के 93 नंबर है, उसकी पहली प्रायोरिटी टेक्नीशियन है, तो उसको एएलपी की सीट नहीं मिलेगी, तो एएलपी की सीट बच जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, फिर ये जो कट ऑफ है, जो 80 गई है, ये कट ऑफ नीचे की तरफ आ जाएगी। ये कट ऑफ वही जो 80 जा रही है वो 73-72 पे आ जाएगी। जहां पे सिर्फ 14,298 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वहां पे 18,799 नीचे वालों का सिलेक्शन होगा। ये तो टॉप के बच्चे हैं, इसके नीचे वालों का सिलेक्शन होगा। तो अभी 14,298 की कट ऑफ लगी है और एएलपी में 18,799 की कट ऑफ लगेगी, और इनमें 7 से 8,000 बच्चा कॉमन रहेगा, जो यहां पे भी सिलेक्टेड होगा, यहां पे भी सिलेक्टेड होगा, उसका यहां भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, यहां भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपको क्या लगता है कि जिसके 85-86 नंबर है वो एएलपी में सिलेक्शन नहीं लेगा? वो 110% एएलपी में सिलेक्शन लेगा। और आपको क्या लग रहा है, इनमें से जितने लड़कों के टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुए हैं, मैक्सिमम बच्चा एएलपी की ही तैयारी कर रहा था, इसी के चलते उसका टेक्नीशियन में हुआ है, क्योंकि उसने बहुत पहले से एएलपी की तैयारी की हुई थी। और जिस बच्चे की तैयारी है वो पेपर किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। एक आध बच्चे ने अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब आप देखिए, ये बात हो गई पहली। तो जहां पे हमें 14,000 बच्चों की कट ऑफ लग रही है 80, वो अगर कट ऑफ 33,000 की लगेगी तो निश्चित तौर से ये 80 से 73-72 तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट है ये। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट मेरे प्यारे बच्चे ये है कि एक बच्चे को एक जॉब मिलेगी, डबल जॉब नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तीसरी चीज, वेटिंग का जो प्रावधान है, अगर वो नहीं भी है तब भी 33,000 बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट, जिनको टेक्नीशियन चाहिए होगा वो टेक्नीशियन में पहुंच जाएंगे, जिनको एएलपी चाहिए होगा वो एएलपी में पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात तो वेटिंग लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ, अब एक बात बताइए, टेक्नीशियन में 1:1 में स्टूडेंट्स को उठा लिया, क्या इसमें कोई भी बच्चा मेडिकल में फेल नहीं होगा? और अगर मेडिकल में फेल हुआ, मान लेते हैं 14,000 में से 200 बच्चा भी फेल हुआ, इन 200 सीट्स पे क्या करने वाले हैं? क्या वेटिंग आने वाली है? अगर नहीं वेटिंग आई, दूसरी चीज, इसमें से जो 14,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अगर इसमें से 7,000 बच्चा दोबारा से एएलपी में सेलेक्ट हो गया, और इसमें से कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया, मान लेते हैं 4,000 या 5,000 ने, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए सैलरी भी फैक्टर होती है, और टेक्नीशियन के काम में और एएलपी के काम में डिफरेंस भी है। हर किसी की अपनी पसंद है, किसी को नहीं पसंद कि वो एक शेड में, एक वर्कशॉप में काम करे, एक कंपनी के एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो लोग प्राइवेट नौकरी करके आ रखे हैं उनको पता है कि खुले एनवायरनमेंट में जॉब करने का अलग मजा होता है, तो वो लोग एएलपी की जॉब को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये जो खाली सीट्स होंगी, इनका क्या होगा? समझ रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप, और दूसरी चीज, जहां पे एक एग्जाम हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे नकल के कितने चांसेस है? जहां पे एक एग्जाम हो रहा है वहां पे कोई भी सेटिंग करा ले रहा है। दूसरी चीज, कोई भी बच्चा, चाहे वो उसने टेक्निकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो बच्चा आके यहां पे, सारे के सारे मैक्सिमम लड़के जो हैं एसएससी वाले, वो 80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो मैथ्स में नंबर कट रहा है, ना रीजनिंग में कट रहा है, उनकी जीके भी सही होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जा रही है अगर सिर्फ एक एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं नहीं कह रहा कि 2 एग्जाम करो, लेकिन टीचर्स मीटिंग में इस तरीके की बातें हुई हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन अगर साथ में आता है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, नकल माफियाओं से भी बच सकते हैं। शायद, कह नहीं सकते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जहां पे मान लेते हैं अभी वो न्यूज आई पटना की कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मान लेते हैं कि भाई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहां था, मान लेते किसी बंदे, पहली बात तो ऐसी सेटिंग वेटिंग होती नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से किसी ने करवा भी ली, तो दूसरा पेपर अगर वो अपने जोनल रेलवेज में, मान लेते कोई बंदा सिलीगुड़ी का है, तो सिलीगुड़ी में अगर पेपर होगा तो कहां से सेटिंग करा लेगा वो? तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों से भी आप लोग बच सकते हैं। दूसरी बात ये सबसे बड़ी है, एक ही एग्जाम के लिए, अब एक बात बताऊं, अगर एक बार एक बच्चे का एएलपी का एग्जाम हो गया एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, तो वो जेई को देखेगा ना। अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, टेक्नीशियन में हो गया, अब वो एएलपी को देख रहे हैं, फिर इसके बाद वो जेई को देख रहे हैं। समझ रहे हैं?
तो एक बच्चा कई जगह सिलेक्शन ले रहा है, तो अगर 2 एग्जाम्स में हम बच सकते हैं तो क्यों ना हम लोगों को इस तरीके की बातें करनी चाहिए। इसके अलावा और भी फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है वो रेलवे को जरूर से जरूर देना चाहिए। अब रेलवे कहेगा कि भाई हम तो हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं, निश्चित तौर से वैकेंसी निकले, लेकिन जो ये खाली इस तरीके से, अब देखिए होगा क्या, अगर रेलवे हर साल वैकेंसी निकालता रहता है, बहुत अच्छी बात है, हर साल वैकेंसी आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आओ, यहां से जो टेक्नीशियन की सीटें खाली होती रहेंगी तो यही वैकेंसी हर साल निकलती रहेंगी, और कुछ रिपीटर्स ऐसे होंगे, एएलपी में सिलेक्शन हो गया, अगली बार मजा नहीं आ रहा, टेक्नीशियन भर देते, ठीक है टेक्नीशियन भर दे भाई, फिर वो अगली बार टेक्नीशियन में कॉम्पिटिट कर रहा है, फिर उस कह रहा है कि नहीं यार मेरे तो एएलपी ही ठीक थी, समझ लो। इस टाइप कोई कह रहा है कि भैया मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था टेक्नीशियन, मुझे घर के पास आना, वो फिर एएलपी भर रहा है। इस तरीके के बहुत सारे रिपीटर्स भी हैं। जब हर साल वैकेंसी होगी, देखिए जब 5 साल में आती है तो आदमी भूल जाता है, लेकिन जब हर साल वैकेंसी होती है तो रिपीटर्स की संख्या भी बढ़ती है, तो कम से कम यहां जो रिपीटर्स हैं एएलपी और टेक्नीशियन में, एग्जाम में, दोनों में, इनसे तो बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी संख्या तो इन्हीं की। और जब एक बात बताओ, एक साथ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आज इसका पेपर हो गया, अगले महीने उसका हो गया, तो आप कैसे समझते हैं कि कोई बच्चा अपना पेपर छोड़ देगा? भाई जब 1 महीने के गैप में पेपर है, वो तो दोनों पेपर देगा ना, उसने दोनों की तैयारी की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ये एक सजेशन है, या आप लोगों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, सभी टीचर्स ने यही कहा है कि कम से कम पूछ लीजिए स्टूडेंट से कि स्टूडेंट की क्या राय है। हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या एएलपी और टेक्नीशियन साथ में होना चाहिए? अगर देखो कट ऑफ से बचना है, हाई कट ऑफ से बचना है, तो साथ में ही होना चाहिए। उसके पीछे मैंने आपको बहुत अच्छा रीजन समझाया है। अभी 14,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर यही वैकेंसी साथ में होती तो 33,000 का सिलेक्शन होता, और जब 33,000 का होता तो वही जो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से 14,000 टॉपर जिनके 80 नंबर थे उनके सिलेक्शन हो गए, लेकिन उसके नीचे वालों के भी सिलेक्शन होते, फिर 18,799 नीचे वालों के सिलेक्शन होते। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो शायद कल मीटिंग में भी नहीं हुआ, लेकिन अगर रेलवे कर दे, वैसे करेगा नहीं, इसकी उम्मीदें बहुत कम है, अगर रेलवे कर दे तो क्यों ना ऐसा हो एसएससी की तरह रेलवे अपनी प्रेफरेंस भरवा ले, एक जगह पे 40 नंबर पे बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, दूसरी जगह पे 80 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो रेलवे को करना यह चाहिए कि भाई अगर कोई बच्चा पटना का है तो उससे बस ये कहना चाहिए कि भाई तू पहले नंबर पे पटना को भर दे, दूसरे नंबर पे तू प्रयागराज भर दे, मतलब जो उसका मन करे, और फिर अगर उसके पटना की कट ऑफ क्लियर हो तो उसे पटना अलॉट करो, अगर उसकी प्रयागराज की कट ऑफ क्लियर हो तो उसे प्रयागराज, कम से कम उसे अपनी प्रेफरेंस तो मिल जाएगी। अब तो यहां बच्चा पूरी तरीके से जुआ टाइप खेलता है कि भैया मेरे को सिलीगुड़ी में 40 नंबर पे सिलेक्शन हो गया और यहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलीगुड़ी फिर वही बच्चा जाएगा ना जिसके कम मार्क्स होंगे, ज्यादा मार्क्स वाला जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप की कुछ चीजें चल रही हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज अगर साथ में आएगी तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप लोग तैयार रहिए। अभी एएलपी की भी जो कट ऑफ आएगी ना, आप लोगों को मजाक लग रहा है ना, मजाक, यही बच्चा जो टेक्नीशियन में गया है, इस बच्चों में से कम 7 से 10,000 बच्चा वहां सिलेक्शन लेगा, देख लेना आप लोग। आप लोगों को जो मजाक लग रहा है ना, ये 14,298 लड़कों में से कम 7,000 बच्चा, बल्कि ज्यादा ही, क्योंकि सबके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सबने एएलपी की तैयारी की हुई है। तो जब ये इतने बच्चे पेपर देंगे तो कट ऑफ निश्चित तौर से एएलपी की भी हाइक करेगी, भले ही वो कम रह जाए। अब आप कहोगे मैं कह रहा हूं मुझसे लिख के ले ले गारंटी से 76 से ऊपर नहीं जा सकती। अबे बेवकूफ, मैं कह रहा हूं चल 70 भी जा रही है, तो वो 70 भी नहीं जाती, 60 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता ना अगर ये साथ में होती तो आप लोग जो मन चाहे वो करिए। हमें जैसा टीचर्स ने इंस्ट्रक्ट किया, जैसा बातें हुई कि भाई इस तरीके की चीजें हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी आप लोग अपनी राय रखिए, क्या आप चाहते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो साथ में आए? और अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर से रेलवे को इस तरीके की बातें जब पहले से साथ आती रही है तो रेलवे इस बार भी साथ ला सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। बाकी सेंट्रलाइज्ड की भी बात रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, आप अपने सजेशंस भी नीचे दे सकते हैं। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।